फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक। हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्यों को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्ति माता उन मूर्ख को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह उस मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और न्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्यों का हित तो चाहती है, किंतु वह इस निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्यों के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में प्राप्त है, प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है, और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाव लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूँ तू सब जानता है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मेरे मुख से बात निकले ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे से और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है, या इतनी गहरी है कि मैं उसकी थाह नहीं ले सकता। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे भजन जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूँ? मैं कहाँ भागकर तेरी आँखों से ओझल हो जाऊँ? यदि मैं आकाश तक पहुँच जाऊँ तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूँ तो तू वहाँ भी है। भजन अनुवाक्य।
हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन मार्ग पर चलने की कृपा कर। यदि मैं उषा के पंख पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता, वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार उसके निवासी, सब प्रभु का है। उसने समुद्र पर उसकी नींव रखी है, अब प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। इसे ईश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? वही जिसका हृदय निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन इस संसार से नहीं रमता, जो अपने भाई या बहन को नहीं ठगता, उसी को यह आशीष प्राप्त है। ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, इसलिए वे शासकों, अधिकारियों और हम सबों से ईश्वर कहता है
न्याय से प्रेम रखो, ऊंचे विचार रखो, निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, उसके सामने दीन बने रहो और कुटिल विचार और अविश्वास से नहीं, पूरे शक्ति के साथ, विश्वास के साथ उससे जुड़े रहो। परीक्षा के समय धैर्य रखो। प्रज्ञा उस आत्मा में उस में प्रवेश नहीं करता है जो बुराई करता है और बुराई के अधीन रहता है, उसमें से पवित्र आत्मा निकल जाता है। जो छल कपट और घृणा अमुखता पूर्वक विचारों से लोगों को दुख देता है, पवित्र आत्मा उससे निकल जाता है। प्रज्ञा मनुष्य के तो हित करना चाहता है, परंतु इस निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना उसे नहीं छोड़ता है। कितने लोग अहंकारी बन जाते हैं, कितने लोग घमंडी बन जाते हैं, कितने लोग सत्ता के भूख में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने आप को ही ईश्वर मान बैठते हैं। और जब मनुष्य आपा खो देता है तो उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे लोगों से पवित्र आत्मा निकल जाता है। यही कारण है कि यीशु ने कहा है, प्रलोभन आना अनिवार्य है, परंतु धिक्कार वह मनुष्य जो एक दूसरे के लिए प्रलोभन का कारण बनता है। अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। यदि हमारा भाई या बहन यदि अपराध करता जाता है तो उसे डांटिए, चुप मत रहिए। हो सकता है वह पर हावी हो जाए। यदि वह क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा करना है। अरे यदि क्षमा नहीं करते हैं तो इसके लिए आशीष और कृपा मांगना है। ईश्वर की शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति से यह संभव है, मनुष्य की शक्ति से यह संभव नहीं है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर हम सबों को हमारे कुकर्मों का याद कराता है जो हमें पापों में फंसाए रहता है। ईश्वर उस बंधन से निकालता है। और यदि हमारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर है तो हम, यीशु कहते हैं कि यदि शहतूत के पेड़ को आज्ञा दो कि वह समुद्र से उखड़कर दूसरी ओर चला, वह तेरी बात मानेगा। हम मनुष्य कई प्रकार के नकारात्मक सोच, घृणा, अहंकार, लोभ, लालच, स्वार्थ, पाने की चेष्टा, चाहे वह सत्ता हो, पदवी हो, घर और दौलत हो, इसको पाने की चेष्टा। दूसरा है व्यक्ति जो हमें इस सब चीजों में फंसाता है। यदि हम ईश्वर से टूटते हैं, इस पाप के अंधकार में फंस जाते हैं।
और जब इस पाप के अंधकार में फंसते हैं, पवित्र आत्मा हमसे निकल जाता है, दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाता है और हम इतने कुकर्मी बन जाते हैं कि हमें कभी ख्याल नहीं होता कि हम एक नीरा मनुष्य है जो हमेशा के लिए मृत्यु के काल में चले जाएंगे। ईश्वर ने यह छोटी सी जिंदगी दिया है ताकि उसी से जुड़े रहे, अपने मन और हृदय को शुद्ध करे, आत्मा को शुद्ध करे, अपने जीवन को निर्मल करे। हमारा मन, हृदय और आत्मा इस संसार में न फंसता जाए, एक दूसरे को अपने जैसे प्यार करे, उसकी मदद करे, उसकी सेवा करे और ईश्वर के वचन को उसमें डाल दे ताकि वह भी हमारे और आप जैसे ईश्वर की मार्ग की ओर चलकर ईश्वर ने जो भी आत्मा का वरदान दिया है उसी आत्मा के द्वारा सबों का हित होता रहे। जय यीशु।